गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अ लिटिल बॉय इज प्लेइंग टेनिस नाउ। अ लिटिल बॉय इज प्लेइंग टेनिस नाउ। एक छोटा जो है वो लड़का टेनिस खेल रहा है नाउ अब। ये प्रेजेंट सिचुएशन को इंडिकेट करता है। सो इट इज़ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जाता है, आईएनजी आता है। अ लिटिल बॉय, इट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सो वी यूज़ द इज। ही इज़ प्लेइंग टेनिस नाउ, वह अब टेनिस खेल रहा है। तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है, ही के साथ इज का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में बातें करते हैं, दैट इज हैपनिंग नो, जो अभी घटित हो रहा है, और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं, जब चारों तरफ जो है उस समय ये घटित हो रहा है। यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन को जो इंडिकेट करता है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वट आर यू डूइंग नाउ, अब आप क्या कर रहे हैं? तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। यू के साथ आर का प्रयोग होता है, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही सी इट इनके साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। और सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग होता है, आई एन जी का। आई एम ईटिंग आइसक्रीम नाउ, अब मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। और ईट जो होता है वो खाना होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा, आईएनजी। तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आई एम ईटिंग आइसक्रीम नाउ, अब मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। इट इंडिकेट द प्रेजेंट सिचुएशन, जो वर्तमान काल को जो इंडिकेट करता है। आई एम ब्रशिंग टीथ राइट नो, अब मैं जो है वो ब्रश कर रहा हूँ, दांतों को ब्रश कर रहा हूँ। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। ब्रश, ब्रश के साथ जो है वो आईएनजी लग गया। ब्रश इन दिस कंडीशन, ब्रश इज वर्ब एंड वी यूज द आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दिस इज ब्रशिंग। आई एम ब्रशिंग टीथ राइट नो, अब मैं दांतों को ब्रश कर रहा हूँ। आई एम गोइंग होम नो, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। और गो मीन्स जाना, और इसके साथ किसका प्रयोग हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आई एम गोइंग होम नो, अब मैं घर जा रहा हूँ। The present continuous is made up of the present tense of the verb to be and ing of a verb. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है, इसमें ing लगता है। प्लीज़ बी क्वाइट द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, तो बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो बच्चे ज़्यादा बहुवचन होगा तो क्या आगा, आर आगा। और स्लीप मीन्स सोना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग गया, ing। इज, ये टू बी इसकी फॉर्म होती है, इज एम आर। तो ये जो होता है इसमें यूज होता है। जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और वी, यू, दे इनके साथ होता है आर का प्रयोग होता है। The present continuous tense is made from the present tense to be, the verb to be and the ing form of verb. I am reading a book, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। और लास्ट में क्या आता है, रहा है, रहे है, रही है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस के लास्ट में आता है, रहा है, रहे है, रही है। यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। तो रीड मीन्स पढ़ना, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा, आई एन जी। यू के साथ क्या लगता है, आर। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, सी के साथ इज का, ही के साथ इज का, इट के साथ इज का, वी के साथ आर का, यू के साथ आर का, दे के साथ आर का। और सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आई एन जी। शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। इट इज रीडिंग अ बुक, यह एक पुस्तक पढ़ रहा है। वी आर रीडिंग अ बुक, हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। दे आर रीडिंग अ बुक, वे एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। दे के साथ आर का प्रयोग होता है, दे मीन्स वे। वट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। दे आर राइटिंग इन देयर एक्सरसाइज बुक नाउ, द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क।
व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर राइटिंग इन देयर एक्सरसाइज बुक, वे अपनी एक्सरसाइज बुक में लिख रहे हैं। नाउ अब द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। तो ये किस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब चिल्ड्रन बच्चे बहुवचन है तो आर का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा, आईएनजी। और सभी में क्या आता है, रहा है, रहे है, रही है, ये सेंटेंस की लास्ट में आता है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ये पहचान होती है। इज इट रेनिंग, इज द सन शाइनिंग, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है और वाक्य के लास्ट में जो है साइन ऑफ इंटरोगेटिव साइन जो होता है वो लगता है। तो इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है। इज द सन शाइनिंग, क्या सूर्य चमक रहा है। यस इट इज़ रेनिंग, हाँ वर्षा हो रही है। नो द सन इज नॉट शाइनिंग, सूर्य नहीं चमक रहा है। इट इज़ रेनिंग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इट इज़ रेनिंग, द सन इज़ नॉट शाइनिंग, ये नेगेटिव है, इसमें नोट का प्रयोग होता है। जिसमें नोट का प्रयोग होता है दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें साइन ऑफ इंटरोगेटिव साइन जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में लगता है। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। प्लीज़, टू गर्ल्स आर सिंगिंग, दो जो है गर्ल्स क्या कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं। तो गर्ल्स टू आ गया तो ये बहुवचन हो गया तो आर का प्रयोग आ गया। जब प्लूरल जो होता है वो सब्जेक्ट होता है तो उसमें आर का प्रयोग होता है। टू सिंग, सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग। लाफ का क्या हो जाएगा, लाफिंग। सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। आंसर द क्वेश्चन एंड राइट इन द बुक, व्हाट इज ई डूइंग, वह क्या कर रहा है। ही इज हियरिंग समथिंग। व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग। व्हाट इज शी डूइंग, वह क्या कर रही है। शी इज रीडिंग द बुक, वह पुस्तक पढ़ रही है। व्हाट आर दे ईटिंग, वे क्या खा रहे हैं। दे आर ईटिंग फ्रूट्स, वे फल खा रहे हैं। व्हाट इज दिस लेडी डूइंग, यह महिला क्या कर रही है। शी इज डूइंग हिज वर्क ऑन द लैपटॉप। सो दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वह होता है जिसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, रहा है, रहे हैं, रही है, ये इसकी पहचान होती है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है। ही, शी, इट, इनके साथ जो होता है वो क्या लगता है, इज का प्रयोग होता है। वी और यू के साथ जो होता है वो आर का प्रयोग होता है। और दे के साथ भी आर का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस जो होता है वो इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। इस प्रकार से जो होता है ये, इसमें जो है वो आप सेंटेंस बना सकते हो इन रूल्स को फॉलो करके। इस प्रकार से जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है वो प्रेजेंट सिचुएशन को इंडिकेट करता है। जो व्हाट इज हैपनिंग नो, अभी चारों तरफ जो घटित हो रहा है वो प्रेजेंट सिचुएशन को इंडिकेट करता है और उसको जो बोलते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है और जो है सभी सेंटेंसेस में जो होता है वो प्रेजेंट सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार से जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग होता है, आईएनजी का। तो अगली हमारी वीडियो होगी प्रेजेंट परफेक्ट की। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। 2 से 3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अगली वीडियो जो है प्रेजेंट परफेक्ट की होगी। थैंक यू वेरी मच।